मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक पैसेंजर दिखाई जाती है जिसकी हालत ख़राब होती है। फिर वो वॉशरूम जाती है और अपना घाव देखती है। घाव देखने के बाद उसकी हालत और भी ख़राब हो जाती है और वो कांपने लगती है। उसके मुंह से झाग निकलता है और उसके आँखों का कलर भी चेंज होता है और वो एक भेड़िए में बदल जाती है। भेड़िए को एयरपोर्ट में देखकर वहाँ पे अफरा तफरी मचती है और वो सभी लोगों को मारने लगती है। तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, लेकिन पुलिस भी उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और वो लोगों को मारते ही जा रही थी। भेड़िया का थूक जिसके ऊपर भी गिरता था वो भी भेड़िया होने लगे थे और सभी भेड़िया मिलके बाकी के लोगों को मारने लगते हैं। इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए आर्मी को बुलाया जाता है। आर्मी एयरपोर्ट पे आकर एक गैस छोड़ देती है। उस गैस की वजह से सभी भेड़िया इंसान बन जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। फिर इन सभी को एक जगह पर लेके जाते हैं। वहाँ पे इनके बॉडी के अंदर एक माइक्रोचिप लगा देते हैं क्योंकि अगर ये भाग जाए तो इन्हें ट्रैक कर सके। यहाँ पर इन्हें एक मेडिसिन दी जाती है जिससे इनका हार्ट बीट कंट्रोल हो सके, क्योंकि अगर इनका हार्ट बीट अगर फिर से बढ़ा तो ये फिर से भेड़िया में कन्वर्ट हो सकते हैं। ये सभी लोग आर्मी के अंडर होते हैं और इनका हेड जनरल मॉर्निंग होता है जो कि एक सख्त दिल इंसान था। वो इनको जानवरों की तरह ही ट्रीट करता था और उन सभी लोगों को भेड़िया ही समझता है। तभी उनका साथी उन्हें कहता है कि आपको अपना बिहेवियर चेंज करना होगा, लेकिन मॉर्निंग उसे मना कर देता है। तभी वहाँ पर एक इंसान भेड़िया बन जाता है और उस भेड़िया को कंट्रोल करने में 4 इंसान की मौत हो जाती है। तभी उस पे बेहोशी के इंजेक्शन मारे जाते हैं। फिर वो भेड़िया बेहोश हो जाता है और जब उसकी आँख खुलती है तो वो एक इंसानी रूप में होता है। फिर मॉर्निंग उसे एक रूम में बंद कर देता है और उसी रूम में उसके जैसे ही एक इन्फेक्टेड इंसान को लाया जाता है। दोनों को एक चेयर से बांधा जाता है। फिर उन दोनों को एक इंजेक्शन लगाया जाता है जिसकी वजह से उनकी हार्ट बीट बढ़ जाती है और दोनों भेड़िए में बदल जाते हैं। एक भेड़िया दूसरे भेड़िए को मार देता है और ये सब जनरल मॉर्निंग देख रहा होता है। वो उन्हें अपने आर्मी में यूज़ करना चाहता था। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि ये वायरस थूक के ज़रिए फैलता है, ना कि खून से। जब ये लोग अपना थूक किसी इंसान पर फेंक देते हैं तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। अगर हमें इस इन्फेक्शन का मेडिसिन मिल जाए तो हम इनका इलाज कर सकते हैं। फिर मेजर हुक एयरपोर्ट पे जाते हैं क्योंकि उन्हें पता करना होता है कि पेशेंट 0 कौन है। तभी डॉक्टर उन्हें बताती है कि पेशेंट 0 वही होगा जिसका सबसे पहले बिहेवियर चेंज हो गया था। मेजर हुक वहाँ से जाने के बाद मेजर मॉर्निंग अपने जूनियर से बात कर रहा होता है। वो कहता है कि मेजर हुफ को अगर पेशेंट 0 मिल जाए तो हम इस इन्फेक्शन की मेडिसिन ढूंढ सकते हैं और हम इन लोगों की तादाद भी बढ़ा सकते हैं और जब चाहे इन्हें भेड़िए में भी बदल सकते हैं और अपने जंग में यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही हुफ पेशेंट 0 के बारे में तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे दे तो इसे ख़त्म कर देना, क्योंकि ये भेड़िए को दोबारा से इंसान बना सकता है, जबकि हमें इनका इस्तेमाल वॉर में करना है। होपमैन एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है और वो अपने एडवांस टेक्नोलॉजी कैमरे के मदद से सभी रिकॉर्डिंग देख रहा था। तभी होपमैन को एक लड़की दिखती है जिसके चेहरे पे अजीब सी बेचैनी थी, जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। जब होपमैन उसे गौर से देख रहा होता है तभी उसे डोना का कैमरा दिखाई देता है। वो वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड से डोना का कैमरा मांगता है। कैमरे में बहुत सारे भेड़ियों की तस्वीर होती है और भेड़िए ने डोना को काट लिया होता है और उसका एक दांत उसके हाथ में ही रह गया था और होपमैन को पता चलता है कि डोना ही पेशेंट 0 है। होपमैन ये इन्फॉर्मेशन जनरल मॉर्निंग को दे देता है जो कि मेजर हुफ को मरवाना चाहता था। तभी मॉर्निंग एक इन्फेक्टेड इंसान को इंजेक्शन लगा के एयरपोर्ट पे भेज देता है जिससे वो आदमी भेड़िया बन के हुफमैन को मार दे और वैसा ही होता है। वो इंसान भेड़िया बन जाता है और हुफमैन के पास आ जाता है, लेकिन हुफमैन उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन भेड़िया उस पर अटैक कर देता है तो हुफमैन अपनी गन उस पर चला देता है। फिर मेजर मॉर्निंग अपने टीम से कहता है कि वो हुफमैन के बातों पर ध्यान ना दे क्योंकि वो भी इन्फेक्टेड हो गया है। वो ऐसा इसलिए कहता है कि किसी को भी उसके प्लान के बारे में पता ना चले। मेजर मॉर्निंग डोना को ढूंढने लगता है। जब डोना को पता लगता है कि वो लोग उसे ही ढूंढ रहे हैं तो एक जगह पे छुप जाती है और उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है और वो एक भेड़िए में बदल जाती है। डोना भेड़िया बन के वहाँ से भागने लगती है, लेकिन आर्मी के लोग उसे पकड़ लेते हैं।
क्योंकि आर्मी वालों ने चारों तरफ इलेक्ट्रिक डिफेंस लगाई हुई थी। डोना उन्हें पार नहीं कर पाती और वो डोना को पकड़ लेते हैं और अपनी आर्मी के लैब में लेके आते हैं। डोना के पूरी बॉडी को स्कैन किया जाता है, तब उन्हें पता चलता है कि डोना के हाथों में भेड़िए का दांत है। मेजर मॉर्निंग उसे मारने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर मेजर हुफ आ जाता है और उसे मारने के लिए मना कर देता है क्योंकि डोना ही पेशेंट 0 है। हुफमैन बताता है कि इसके हाथों में जो भेड़िए का दांत है उसी से ही हम एंटीवायरस बना सकते हैं। मेजर मॉर्निंग भी मान जाता है क्योंकि अगर एंटीवायरस ही नहीं होगा तो वो वॉर में इन्हें कैसे शामिल कर पाएगा। जब डॉक्टर डोना के हाथों से वो भेड़िया का दांत निकालने लगते हैं तभी डोना की हार्ट बीट बढ़ जाती है। वहीं पर वो एक भेड़िया बन जाती है और ज़ोरदार आवाज़ निकालने लगती है। जैसे ही डोना आवाज़ निकालती है तो वहाँ पर सारे इन्फेक्टेड लोग भेड़िए में बदल जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं और डोना अपने सामने वाले एक सोल्जर को मार देती है और बाकी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन हुफमैन डोना को रिलैक्स करने की कोशिश करता है और डोना भी हुफमैन की बात सुनकर रिलैक्स हो जाती है और वो इंसान भी बदल जाती है। लेकिन बाकी के भेड़िया सिटी में फैल जाते हैं और सिटी को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। हुफमैन और डोना ऊपर की तार के मदद से बाहर आ जाते हैं, जबकि मॉर्निंग के लोग उन लोगों पे फायर करने लगते हैं। फिर वो लोग एक बोट में बैठकर भाग जाते हैं। जनरल मॉर्निंग उन्हें ट्रेस कर लेता है डोना की हाथ के ट्रैकर की मदद से, लेकिन जनरल मॉर्निंग के सोल्जर डोना और डॉक्टर को वहां से ले जाते हैं और बाकी के सोल्जर मेजर हुफ पे फायरिंग करने लगते हैं, जिससे हुफमैन को एक बुलेट लग जाती है। सारे ब्रिज को डिस्ट्रॉय करने का परमिशन मॉर्निंग प्रेसिडेंट से ले लेता है ताकि भेड़िया अदर कंट्री में ना जा सके और प्रेसिडेंट न्यूयॉर्क को भी डिस्ट्रॉय करने का परमिशन दे देता है। हुफमैन कार लेकर मिलिट्री की लैब में पहुंच जाता है और डॉक्टर भी डोना के हाथों से भेड़िए का दांत निकाल लेती है और उसे एंटीवायरस भी बना लेती है। लेकिन तभी वहां पर हुफमैन एक ब्लास्ट कर देता है। मॉर्निंग अपने सारे सोल्जर को लेकर ब्लास्ट की जगह जाता है। डॉक्टर हुफमैन को बताती है कि हमें इस वायरस का एंटीडोट मिल चुका है। वो तीनों यहाँ से भागने लगते हैं। तभी मॉर्निंग के लोग उसके सामने आ जाते हैं और वो भेड़िया का दांत मांगता है। हुफमैन एक कागज में बॉम्ब रैप करके उनकी तरफ फेंक देता है, ये कहकर कि ये भेड़िए का दांत है। वो जैसे ही उस रैपर को उठाते हैं तो वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से मॉर्निंग के लोग इंजर्ड हो जाते हैं। जब मॉर्निंग हुफमैन पर फायर करने लगता है तो तभी वहाँ पर एक भेड़िया आ जाता है और मॉर्निंग को मार देता है। लेकिन मॉर्निंग मरते मरते उस भेड़िए को भी मार देता है। अब इन तीनों का रास्ता साफ था, लेकिन मॉर्निंग मारा नहीं होता है। वो भेड़िए की काटने की वजह से वो भी एक भेड़िया बन जाता है। हुफमैन डोना को लेके एक प्लेन में चढ़ जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी मॉर्निंग भेड़िया बनकर उनके प्लेन के ऊपर चढ़ जाता है, जिसकी वजह से इनके प्लेन में आग लग जाती है और एक ब्रिज के ऊपर क्रैश हो जाता है और इस प्लेन के अंदर मॉर्निंग भी आ जाता है और डोना को वहां से घसीटते हुए लेके जाता है। हुफमैन भी अपने आप को एक इंजेक्शन लगा लेता है और वो भी एक भेड़िया बन जाता है ताकि वो डोना को बचा सके और जनरल मॉर्निंग को मार सके। तभी हम देखते हैं कि सभी ब्रिजेस पर ब्लास्ट हो रहे थे ताकि भेड़िया दूसरी सिटी में ना जा सके। लेकिन मॉर्निंग हुफमैन को बहुत ज़्यादा ही इंजर्ड कर देता है। इसकी वजह से हुफमैन फिर से एक इंसान बन जाता है। तभी डोना वहाँ की एक गन से मॉर्निंग को शूट कर देती है। डोना बहुत इंजर्ड हो गई थी, इसलिए उसकी वहाँ पर डेथ हो जाती है। फिर हुफमैन प्रेसिडेंट को कॉल करके बताता है कि हमें इस ब्रिज ब्लास्ट करने वाले मिशन को रोक देना चाहिए क्योंकि हमें इस वायरस का एंटीडोट मिल चुका है। लेकिन तभी उस ब्रिज पर बॉम्ब गिरा दिया जाता है जिस पर डॉक्टर और मेजर हुफ थे, लेकिन वो दोनों पानी में कूद जाते हैं और प्रेसिडेंट भी अपने ऑर्डर को रोक देते हैं। पानी से बाहर आकर वो खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने उस दांत को नहीं घुमा दिया होता है जिस दांत से उन्होंने एंटीडोट बनाया था। और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।